अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैर वाफियत से होंगे। हिजामे की फजीलत के बारे में पिछले कई दिनों से सवाल आ रहा था लोगों की तरफ से कि हिजामे की फजीलत क्या है, हिजामा कब कराना चाहिए, हिजामे के आम फायदे क्या क्या हैं। इसी तरह से हिजामा जो है ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, तो इसके बारे में कौन सी हदीस है और हिजामा करने के बाद क्या क्या एहतियाती तदाबीर करना चाहिए, तो इसके बारे में ये खास एक वीडियो मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहला सवाल ये कि व्हाट इज हिजामा, हिजामा क्या है। तो हिजामा जो है ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसके बारे में खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितने भी इलाज हैं दुनिया के, उन तमाम इलाजों में बेहतरीन इलाज वो हिजामा करना है। क्या फरमाया, इन अमसलमा तदावई तुम भी अल हिजामा, के बेहतरीन इलाज जिसे तुम करते हो वो हिजामा करना है। अब जानते हैं कि हिजामा किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले तो कप लगाए जाते हैं। बंदे को जिस तरह का मर्ज है उस मर्ज के हिसाब से बॉडी के ऊपर अलग अलग डिफरेंट जगह पर कप लगाए जाते हैं। कप लगाकर सेक्शन किया जाता है और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो कप को निकाला जाता है और उसके ऊपर हल्के हल्के इंसिजन दिए जाते हैं, यानी कि कट लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी से टॉक्सिक ब्लड जो होता है वो निकल जाता है और इंसान जो है राहत पाता है। अब इसके बाद एक सवाल पैदा ये होता है कि हिजामा कितनी दफा करना चाहिए। तो हर मर्ज के हिसाब से हिजामा किया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी को सिर्फ थोड़ा सा दर्द है तो एक बार में ही वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा पुराना दर्द है तो उसको तकरीबन 2 से 3 मरतबा हिजामा करना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कि हिजामा किन किन अमराज में काम आता है। सबसे पहली चीज ये कि हिजामा जो है ये खून को साफ करता है और हराम मग़ज़ यानी कि मेडुला को फाल बनाता है। दूसरी चीज, शरियानों पर अच्छा असर होता है हिजामा करने की वजह से। तीसरी चीज, पट्ठों के अकड़ाव को खत्म करने के लिए भी ये किसी भी इलाज से बाज मरीजों को मुकम्मल फायदा होता है, बाज को कम और बाज को आर्जी फायदा होता है, इसलिए कि शिफा अल्लाह ताला की तरफ से होती है। जज़ैल अमराज में हिजामे से अक्सर मरीजों को इफाका हुआ है, जिनमें से खास तौर पे दर्द सर में दर्द होने वाले अफराद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा अच्छा कारआमद साबित हुआ है। टेंशन की वजह से जो सर में दर्द होता है उसके लिए भी, इसी तरह से डिप्रेशन, शकीका जैसे कि माइग्रेन, इसके लिए भी हिजामा जो है कारआमद है। कंधों के दर्द के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन साबित हुआ है। गुर्दों के दर्द के लिए भी, इसी तरह से ब्लड प्रेशर और सर में चक्कर का आना, कान के अंदर आवाजें आना, कमर के अंदर दर्द होना, अरकुन निसा एड़ियों का दर्द, इसी तरह से टांगों के अंदर दर्द होना, नफ्सियाती मर्ज, उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा जो है कारआमद है। सहर जादू हो जाना, इसी तरह से बर्स की बीमारी में भी इफाका होता है और घुटनों के दर्द के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मुफीद है। एलर्जी किसी भी तरह की हो, सोरायसिस हो, फंगल इन्फेक्शन हो और जितने भी जिल्द के अमराज हो, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा जो है कारआमद है। इसी तरह से किसी भी मुकाम पर दर्द हो वहां पर हिजामा लगाया जाए, इंतहाई मुफीद है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों को अभी तक हिजामा किया गया बेहतरीन उसके रिजल्ट आए हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके इन वीडियो को देख सकते हो। अब ये सवाल ये रह जाता है कि हिजामा करने के बाद किन किन चीजों को करना है और किन चीजों से बचना है, बिफोर हिजामा, आफ्टर हिजामा। तो हिजामा करने के बाद सबसे पहली चीज तो ये कि हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को, इतनी बड़ी सुन्नत को अदा किया है जो कि जिस्मानी तौर पर भी फायदेमंद है और रूहानी तौर पर भी फायदेमंद है। तो इसके लिए जो है हम 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें। इतनी बड़ी सुन्नत अल्लाह ने हमसे आज जो है अदा कराई है। दूसरी चीज ये कि
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर हमको इस्तिताअत दी है तो हम जो है अपने इस्तिताअत के मुताबिक कुछ सदका कर दे। ये चीज़ तो होगी करने की। हिजामा करने के फ़ौरन बाद किन किन चीज़ों से परहेज़ करना है, किन किन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करना है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये कि हिजामा करने के फ़ौरन बाद हमको गुस्ल नहीं करना है। इसी तरह से हिजामा करने के फ़ौरन बाद हमको ब्लड डोनेशन नहीं करना है। हिजामा करने के फ़ौरन बाद हमको ब्लड डोनेशन नहीं करना है। इसी तरह से हिजामा करने के फ़ौरन बाद जो है हमको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना है जिससे पसीना आए। बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसलिए कि बहुत ज़्यादा हैवी अगर हम वर्कआउट करेंगे तो जो है पसीना निकलेगा, जिसकी वजह से इचिंग होगी और फंगल होने का भी खदशा होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमको जो है परहेज़ करना है। और एक चीज़, हिजामा करने के फ़ौरन बाद हमको जो है या उस दिन जो है हमको उस जगह पर, जिस जगह पर कप लगा कर सेक्शन किया करके कट लगाए गए थे, उस जगह पर जो है हमको साबुन बिल्कुल भी नहीं लगाना। और ये तो हो गई एहतियाती तदाबीर। साथ ही साथ खाने में किन चीज़ों का परहेज़ रखना है, एहतियाती तौर पर ये चीज़ें बताई जाती हैं। ये कर लेने से बहुत बड़ा कुछ नुकसान नहीं होता, ये सिर्फ एहतियाती तौर पर ये चीज़ें हम आपको बयान कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि हम जो है बैगन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें आफ्टर हिजामा। हिजामा करने के बाद बैगन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसी तरह से जो है बयालू जितनी चीज़ें आती हैं, मछली का भी इस्तेमाल ना करें और मसूर की दाल भी इस्तेमाल ना करें, जिसकी वजह से जो है ये ज़ख़म भरे ना। ये कोशिश करें इन चीज़ों से परहेज़ करने की। अब आखिरी चीज़ ये रह जाती है कि क्या हिजामे से कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इतने लोगों का हिजामा हुआ, कोई बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिला। अलबत्ता ये कि कुछ लोगों को बबल्स आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, जिस जगह पर सक्शन करके पंप लगाकर जो हिजामा किया गया था उस जगह पर बहुत कम लोगों को, बल्कि ये देखा गया कि उनके बदन के ऊपर बबल्स आते हैं जो कि ऐसा फोड़े या फुंसी टाइप हो जाते हैं। बहुत लोगों को नहीं होता, कुछ अफराद को होता है ये चीज़, कुछ अफराद को होती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ घबराने की चीज़ ये नहीं है, इससे कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। इसको जो है हिजामा करने वालों के बारे में ये नहीं सोचना है कि इसने कैसे हिजामा कर लिया कि मुझे जो है ये बबल्स आ गए। इसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि जिस जगह पर भी बबल्स आए हैं उस जगह को टिश्यू पेपर की मदद से या कॉटन की मदद से या कपास की मदद से जो है उसको आप फोड़ दें और उसके ऊपर जो अपना नॉर्मल पाउडर होता है उसको लगा दें, जिसकी वजह से वो 1 से 2 दिन के अंदर बिल्कुल भी गायब हो जाते हैं। तो ये हैं हिजामे के फ़ायदे और ये थी हिजामे की तदाबीरें। हमारा हिजामा सेंटर का जो है पता है अल-फैज़ हिजामा सेंटर, सदर बाज़ार चौक, मिलिया स्कूल के पास। हमारे पास आने से पहले जो स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हो, इस नंबर पर आप एक मरतबा कॉल कर लें, उसके बाद जो है हमारे पास आप आ सकते हो। जज़ाकल्लाहु खैर। अपने दुआ में हमें याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।